हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस के साथ, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं अपना सबसे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये सर्कुलर फ्लो क्या है, इसको समझने से पहले ये देखो कि जो हमारी इकोनॉमी में जितनी भी इनकम है वो एक सर्कुलर फ्लो में चलती ही रहती है। वो हमेशा चलती रहती है, वो कभी भी रुकती नहीं है। अब सर्कुलर फ्लो को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये फ्लो चलता कैसे है। उससे पहले एक बात दिमाग में क्लियर करो कि हमेशा एक पर्सन का जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या दूसरे पर्सन की इनकम होगा। ठीक है, एक ने खर्चा किया, दूसरे की क्या हो गई, इनकम हो गई। हमारी इकोनॉमी में टोटल हमारे पास 4 सेक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट सेक्टर क्या होता है, हाउस होल्ड, यानी कि हम लोग। दूसरा सेक्टर आ जाता है फर्म्स या फिर प्रोडक्शन सेक्टर, जो प्रोडक्शन करेंगे। तीसरा सेक्टर आता है गवर्नमेंट सेक्टर, इसमें सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर जो कुछ भी है सब कुछ इंक्लूड होता है। चौथा सेक्टर होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर जिसे कि हम क्या कह सकते हैं, अपना फॉरेन सेक्टर। ठीक है, ये 4 सेक्टर्स हमारे टोटल हमारी इकोनॉमी में कंसीडर किए जाते हैं। पर हमारी +2 की जो इकोनॉमिक्स है, +2 की स्टडीज़ में हमारा जो फॉर्म है वो सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी तक कंसीडर्ड है, बस 2 सेक्टर इकोनॉमी तक रिस्ट्रिक्टेड है। लास्ट 2 सेक्टर्स हमने नहीं पढ़ने। पर अगर आपसे पूछ लिया जाता हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन एन इकोनॉमी, तो आपको उनको बताना होगा देयर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, जिनमें से पहला आ जाता है हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पर हमारी +2 की स्टडीज़, जैसे मैंने आपको बताया, 2 सेक्टर इकोनॉमी तक रिस्ट्रिक्टेड है। लास्ट 2 सेक्टर्स हमें नहीं पढ़ने। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास 2 सेक्टर इकोनॉमी है, जिसमें एक हाउस होल्ड है और दूसरी फर्म्स हैं। ठीक है, फर्म्स कौन है, प्रोडक्शन यूनिट हैं। ये क्या करती हैं, ये प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, तो सब कुछ क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी। इनको प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। इनको हम क्या कह देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज को हम क्या कहते हैं, ये क्या होती हैं, हमारी फैक्टर सर्विसेज होती हैं। कुछ भी काम करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फैक्टर सर्विसेज चाहिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सब फर्म को कौन देगा, ये सब हमारी प्रोडक्शन यूनिट को कौन प्रोवाइड करेगा, ये सब हमारी हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगी। किसको, प्रोडक्शन यूनिट को। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रही है फर्म को, सबसे पहले क्या, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो, किसे, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है फर्म को। फर्म इसके रिटर्न में उन्हें क्या प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड जब फर्म को कुछ दे रही है तो वो एक्सपेक्ट करेगी ना कि हमें इन रिटर्न कुछ मिले। क्या, लैंड के रिटर्न में उनको क्या मिल जाएगा, ज़मीन दी है काम शुरू करने के लिए, तो उसके रिटर्न में क्या मिलेगा, लैंड से उन्हें रेंट मिलेगा। ठीक है, लेबर हायर की है हमें, लेबर को क्या पे करना पड़ेगा, उनको वेजेस देनी पड़ेंगी, तभी वो काम करेंगे। कैपिटल, कैपिटल के रिटर्न में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और जो एंटरप्राइज है, जो सारा काम कर रहा है, वो क्या चाहता है कि उसको क्या मिल जाए, जो प्रॉफिट हुआ उसका कोई एक शेयर। तो ये सब फर्म क्या प्रोवाइड करेगी हाउस होल्ड को, जो उसने उनसे फैक्टर सर्विसेज ली उसके अगेंस्ट वो उसे क्या दे देगी, फैक्टर पेमेंट। मतलब जो उन्होंने सर्विसेज ली हैं उनसे, उसके लिए वो उन्हें पेमेंट्स प्रोवाइड कर देगी वो सर्विसेज को यूज़ करने की, कि उन्होंने वो सर्विसेज यूज़ की है तो उसके रिटर्न में वो उनको वो पेमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, जब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, फैक्टर पेमेंट्स उनको मिल गई, उनके पास क्या है, उनके हैंड में मनी आ गई, वो उस मनी से क्या लेंगे, जो फर्म प्रोडक्शन की है, उन्होंने जो गुड्स और सर्विसेज बनाए हैं, उस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कौन करेगा, उन सब गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम तो अल्टीमेटली हाउस होल्ड ही करेगा। फिर क्या करेगा, हाउस होल्ड दोबारा फर्म से क्या ले लेगा,
गुड्स और सर्विसेज, और इन गुड्स और सर्विसेज के लिए वो उनको क्या देगा, अपनी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उनके पास जो पैसे आए वो उससे क्या करेगा, कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा। कंज्यूम क्या करेगा, कंज्यूम वो वही करेगा जो फर्म ने प्रोड्यूस किया होगा। फर्म प्रोड्यूस क्या करेगी, गुड्स और सर्विसेज बनाएगी वो, और इन्हीं गुड्स और सर्विसेज को हाउस होल्ड दोबारा से कंज्यूम कर लेगा। तो क्या हुआ, हमारी जो सर्कुल फ्लो ऑफ मनी है वो क्या है, मूवमेंट करी जा रही है। हाउस होल्ड से क्या लिया फर्म ने, फैक्टर सर्विसेज ली, जिसके रिटर्न में उन्होंने उनको क्या दे दिया, फैक्टर पेमेंट्स दे दी। फैक्टर पेमेंट जब उन्होंने की तो हाउस होल्ड के पास पैसे आ गए, उसके पास जो पैसे हैं, कंजम्पशन पावर है, वो क्या करेगी, उसको कंज्यूम करेगी। किस लिए कंज्यूम करेगी, वो कंज्यूम उसको करेगी जो हमने गुड्स और सर्विसेज फर्म ने प्रोड्यूस किए हैं उस पे। इसी तरह से हमें देखो क्या पता लग रहा है कि हमारी जो मनी है वो एक सर्कुलर फ्लो में चलती ही जा रही है। इस डायग्राम से हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे पास दो तरह का फ्लो हो रहा है। दो तरह के फ्लो में एक हमारे पास हो रहा है रियल फ्लो, और दूसरा हमारे पास हो रहा है मनी फ्लो। अब देखो रियल फ्लो और मनी फ्लो किस में हो रहा है, देखो नंबर 1 और नंबर 3 में, नंबर 1 और नंबर 4 में हमारे पास क्या हो रहा है, नंबर 1 इज इक्वल्स नंबर 4 में हमारे पास क्या हो रहा है, रियल फ्लो। मतलब नंबर 1 और नंबर 4 में हमारे पास फ्लो हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की फर्म को, फर्म ने प्रोवाइड किए गुड्स और सर्विसेज, ये क्या है हमारा रियल फ्लो। और 2 और 3 में हमारे पास क्या हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है। हाउस होल्ड ने जब फैक्टर सर्विसेज फर्म को दी तो फर्म ने क्या किया, 3 नंबर पे फैक्टर पेमेंट्स कर दी उन्हें। ठीक है, जब फैक्टर पेमेंट्स की तो उनके पास पैसे आ गए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सारी की सारी जितनी भी उनके पास फैक्टर पे जितनी भी पेमेंट्स आई वो सब कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लगा दिया, जो कि हमारे पास है सेकंड नंबर में। जितने भी पैसे थे सारे फर्म को दे दिए, खर्चा कर लिया। तो सेकंड और थर्ड में हमारे पास क्या हो रहा है, मनी फ्लो। ठीक है, अब देखते हैं बुकिश लैंग्वेज में हमारे पास सर्कुलर फ्लो का मीनिंग क्या है। देखो क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, किस प्रोसेस में है जनरेशन, इनकम की जनरेशन हो रही है किस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। एंड फाइनली इट्स सर्कुलर फ्लो, सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। क्या कह रहा है वो, कि सबसे पहले जब उसने जनरेशन की, इनकम की, कैसे जनरेशन की, प्रोडक्शन प्रोसेस से। तो उसके बाद उसने क्या किया, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में उसने हमसे क्या लिए थे, फैक्टर्स और सर्विसेज ली थी, उसकी पेमेंट्स कर दी। उसके बाद जो हाउस होल्ड के पास पैसे आए उसने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया, किस पे, जो कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए थे फर्म से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या, दो तरह का फ्लो आ गया, जिसमें एक आ गया रियल फ्लो, एक आ गया मनी फ्लो। देखो डिफरेंस देखते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो में, उसके बाद करेंगे फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या नोट्स बनाना चाहते हो तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो और मनी फ्लो। चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस के साथ, डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो और मनी फ्लो। जैसे अभी हमने पढ़ा रियल फ्लो क्या है, रियल फ्लो में हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का। और मनी में क्या होता है, एक्सचेंज होती है मनी, किसके बीच में, फर्म और हाउस होल्ड में। सबसे पहले देखो उन्होंने मीनिंग में क्या कहा हमें, रियल फ्लो में इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड्स। ठीक है, और मनी फ्लो में क्या है, इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट बेसिस क्या आ जाते हैं हमारे पास, काइंड ऑफ एक्सचेंज, मतलब किस तरह का एक्सचेंज होता है रियल फ्लो में और किस तरह का एक्सचेंज होता है मनी फ्लो में। रियल फ्लो में क्या करते हैं हम, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, और मनी फ्लो में क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, उसके बाद डिफ़िकल्टी, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी है जो हमें फेस करनी पड़ती है रियल फ्लो में और मनी फ्लो में। हाँ, रियल फ्लो में एक डिफ़िकल्टी आ जाती है बार्टर सिस्टम की। ठीक है, गुड्स के बदले में गुड्स जब एक्सचेंज करने हैं तो डिफ़िकल्टी आ जाती है उसमें बार्टर सिस्टम की, जबकि मनी फ्लो में ऐसी कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आती। इनके एक अल्टरनेटिव नेम्स भी हैं। रियल फ्लो को हम फिज़िकल फ्लो भी कहते हैं और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो कहते हैं।
बस इतना सा ही दोनों के बीच में डिफरेंस है। छोटा सा टॉपिक स्टॉक और फ्लो का, उसके साथ ही आज का सेशन कंप्लीट। इस स्टॉक और फ्लो को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं। आपके बैंक अकाउंट में 1 जैन को 10,000 रुपीज़ बैंक बैलेंस है। तो वो 1 जैन को 10,000 रुपीज़ जो बैलेंस है उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, हमारा स्टॉक। उसके बाद पर मंथ आप अगर 500 विड्रॉ करवा रहे हो तो वो 500 क्या है, आपका जो पर मंथ आप विड्रॉ करवा रहे हो वो क्या हो गया, हमारा फ्लो। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। मान लो एक टैप है और एक नीचे बकेट है। आप टैप ऑन करके बकेट में पानी भरते हो। जो पानी बकेट में इकट्ठा हो रहा है वो क्या है, हमारे पास स्टॉक। और अगर उसको नीचे से होल करके आप पानी को फ्लो कर देते हो, बाहर निकाल देते हो, तो जो पानी बाहर निकलेगा वो क्या होगा, फ्लो। ठीक है, एक डिफरेंस देखते हैं। जब भी आप डिफरेंस करोगे तो हमेशा बेसिस के साथ ही करोगे। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, हमारा दोनों का मीनिंग। स्टॉक क्या है, स्टॉक रिलेट करता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में जितना है उसको रिलेट करता है स्टॉक। और फ्लो क्या है, फ्लो रिलेट करता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, टाइम डायमेंशन नेक्स्ट पॉइंट। स्टॉक का कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता, जबकि फ्लो का टाइम डायमेंशन होता है। नेचर ऑफ कंसेप्ट, तो जो स्टॉक है वो हमारा स्टैटिक कंसेप्ट का है और जो हमारा फ्लो है वो डायनामिक कंसेप्ट का है। एग्जाम्पल्स देखें तो पूरे नेशन की वेल्थ, जो पूरे नेशन की वेल्थ है वो क्या है, हमारा स्टॉक। और जो हमारी नेशनल इनकम है वो क्या है, हमारा फ्लो। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। होप सो आपको अच्छे से समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके 2 छोटे से टॉपिक्स रह गए हैं उसके साथ, एंड आफ्टर देन द चैप्टर इज ओवर। टिल देन बाय बाय।